अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीचर ऑनलाइन। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 7.4 के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी, वीडियो को लाइक नहीं किया कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। मेनली ये जो एक्सरसाइज है ये आपकी कॉन्ग्रुएंट और सिमिलरिटी के बारे में है, ठीक है। तो देखते हैं जी इस एक्सरसाइज को। क्वेश्चन नंबर 1 इसका देखते हैं, जो कि है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी खाली जगह पूर्ण करें, ठीक है। तो अब आपने देखना है कि दो ट्राइंगल्स अगर आपके पास कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनमें से कौन सी चीज़ें कि कौन सी चीज़ किसके इक्वल होती है, ठीक है। तो देखें जी इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। ये पहली ब्लैंक है आपके पास, जिसमें देखें ए बी सी है और इधर देखें तो एफ डी और ई है, ठीक है। यानी आप यूँ कह सकते हैं कि जो साइड ए बी है ना, ये नीचे इसने पहली खाली जगह दी हुई है, ठीक है। तो साइड ए बी किसके बराबर है? एफ डी के बराबर है, ठीक है। तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब ये है कि ए बी जो साइड है वो एफ डी के बराबर है, ठीक है। इसी तरह नीचे देखें ए सी साइड किसके बराबर है? अभी देखें ए और सी आ गया, ठीक है। तो इधर देखें एफ और ई के, ठीक है। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं नीचे, ए किसके बराबर है? एफ और ई के, ठीक है। अब मेजरमेंट ऑफ एंगल बी किसके इक्वल है? तो एंगल बी देखें कहाँ पर है, दरम्यान में है ना। यहाँ पर दरम्यान में क्या है? डी है ना। तो बस ये इसके इक्वल होगा, ठीक है। ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं, आगे डिटेल भी इसकी आएगी, लेकिन हम इसको यहाँ हम शॉर्टली लिखेंगे, ठीक है। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल डी के इक्वल है ये, ठीक है। अब देखें बी सी किसके इक्वल है? साइड बी सी, तो ये बराबर है जी बी सी, ये देखें यहाँ पर ये है, तो आगे क्या है इसके बराबर? डी ई है, ठीक है। तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब ये है कि ये डी ई के इक्वल है, ठीक है, साइड। और मेजरमेंट ऑफ एंगल ए, तो एंगल ए देखें स्टार्ट में है, तो यहाँ पर जो एफ है इसके इक्वल है ना। तो यहाँ इसको लिख लेते हैं कि मेजरमेंट ऑफ एंगल एफ के इक्वल है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखें मेजरमेंट ऑफ एंगल सी, तो सी कहाँ पर है? एंड पे है। यहाँ देखें एंड पे क्या है? ई है, ठीक है। तो हम कहेंगे ये मेजरमेंट ऑफ एंगल ई के इक्वल है, ओके। इस तरह से हमने ये पहली जो इसकी ब्लैंक है वो हमने फिल कर ली, ठीक है। अब दूसरी देखते हैं क्या है। अब वो कह रहा है कि इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ये मैंने आपके सामने एक फर्जी ट्राइंगल बना ली है, ठीक है, पी क्यू और आर, ठीक है। अब इसमें वो कह रहा है कि द एंगल इंक्लूडेड बिटवीन साइड पी आर एंड क्यू आर इज, साइड पी आर और क्यू आर के दरमियान में जो एंगल है, यानी जो यहाँ पर इंक्लूडेड एंगल है वो कौन सा होगा, यानी इसको हम नाम क्या देंगे? तो देखें पी आर ये है हमारे पास, ये लाइन है, ठीक है। और क्यू आर हमारे पास ये लाइन है, ठीक है, ये जो नीचे आ रही है, ठीक है। तो ये दोनों हो गई ना। तो इनके दरमियान जो एंगल है ये है ना। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो आर एंगल है ये है हमारे पास इसका इंक्लूडेड एंगल, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे कि एंगल आर, आंसर इसका यही होगा बस, ठीक है। एंगल आर ये हमने लिख लिया, ठीक है। तो इस तरह से हमारी ये दूसरी खाली जगह जो है वो भी हो चुकी, ठीक है। अब उसके सी पार्ट में कह रहे हैं कि द साइड इंक्लूडेड बिटवीन एंगल ई एंड एंगल एफ इज, देखें एंगल ई, ये मैंने इसको फर्जी नाम दिया डी ई एफ, खुद से मैंने ट्राइंगल सपोज कर ली, ठीक है। तो देखें एंगल ई ये है हमारे पास, एंगल एफ ये है। तो वो कह रहा है कि इसके दरमियान जो साइड है वो कौन सी है? तो ये देखें ये साइड ई एफ ही है ना, ये वाली, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पर इसका आंसर लिखेंगे कि आंसर हमारे पास क्या है, इसका साइड जो आती है हमारे पास वो है ई एफ, ठीक है। ई और एफ साइड है, ठीक है। अब वो इसके डीप पार्ट में कह रहा है कि इफ़ साइड ए बी इक्वल टू क्यू पी, साइड ए बी क्यू पी के इक्वल है, ये मैंने ऊपर आपके सामने लिख भी दिया है, ठीक है। और मेजरमेंट ऑफ एंगल बी मेजरमेंट ऑफ एंगल पी के इक्वल है। और फिर कह रहा है कि साइड बी सी इक्वल टू पी आर, बी सी साइड जो है वो पी आर के इक्वल है। फिर वो कह रहा है कि किस कंडीशन के तहत, देन बाय डैश कंडीशन ट्राइंगल ए बी सी कंग्रुएंट टू ट्राइंगल क्यू पी आर। ये मैंने आपके सामने ट्राइंगल्स दो बना ली हैं आपकी आसानी के लिए, आपके समझ के लिए, ठीक है। देखें वो कह रहा है कि ए बी क्यू पी के इक्वल है, ठीक है। ये देखें ए बी क्यू पी के इक्वल है। फिर वो कह रहा है कि एंगल बी जो है वो एंगल पी के इक्वल है। तो देखें एंगल बी यानी ये बी पर बनने वाला एंगल पी के बनने वाले एंगल के इक्वल है। फिर वो कह रहा है कि साइड बी सी पी आर के बराबर है। तो ये देखें साइड बी सी ये है, पी आर ये है, ठीक है। तो ये बराबर हैं, अगर अगर ये बराबर हैं तो हम कहते हैं कि देखें ये साइड इक्वल है ना, फिर ये एंगल इक्वल है, फिर ये साइड इक्वल है दूसरी के, ठीक है। तो साइड एंगल साइड
अगर दो एडजेसेंट साइड्स यानी मिली हुई साइड्स उनके दरमियान एंगल बराबर होता है किसी दूसरे ट्राइंगल के, तो हम कहते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, तो किस कंडीशन के तहत? हमारे पास जवाब इसका आ गया साइड एंगल साइड यानी SAS पोस्टुलेट या SAS कंडीशन के तहत हमारे पास ये कॉन्ग्रुएंट आ गए ट्राइंगल्स। ठीक है, क्यों? साइड इक्वल है, एंगल इक्वल है, फिर साइड इक्वल है, दो साइड्स और उनके दरमियान में एंगल अगर बराबर हों तो एक ट्राइंगल जो दूसरे ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट होती है। ठीक है, यही हमें मालूम करना था कि वो किस कंडीशन के तहत है, तो हमने बता दिया। ठीक है, अब इसकी पांचवी और आखिरी खाली जगह है कि मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल आर, यानी ए जो है वो आर के इक्वल है, जैसे मैंने आपके सामने ये बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये एंगल जो है ये आर एंगल के इक्वल है। ठीक है, और फिर वो कह रहा है कि मेजरमेंट ऑफ एंगल बी इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल पी, तो बी जो है वो पी के इक्वल है, ये देखें। ठीक है, और फिर वो कह रहा है कि ए बी जो लाइन है वो आर पी के इक्वल है, तो ये देखें ए बी लाइन आर पी लाइन के इक्वल है, ये हमने उसके मुताबिक ट्राइंगल को बना लिया। ठीक है, आपकी समझ के लिए मैंने इसको मज़ीद सिंपल कर दिया इन्हीं ट्राइंगल्स को बनाकर। तो ठीक है, तो देन बाय डैश कॉन्ग्रुएंस कंडीशन, फिर वो कह रहा है कि कौन सी कॉन्ग्रुएंस कंडीशन इसमें इस्तेमाल होगी कि जिसके तहत ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगी ट्राइंगल आर पी क्यू के। ठीक है, तो ए बी सी ट्राइंगल भी आपके सामने है, आर पी क्यू भी आपके सामने है, तो कंडीशन कौन सी लागू होगी यहाँ पर? ये देखें, हमारे पास यहाँ पर एंगल है, दो एंगल्स हैं और एक साइड है, तो इट मीन्स कि हम एंगल साइड एंगल कंडीशन यूज़ कर सकते हैं कि उसके तहत ये इसके कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, एक ट्राइंगल दूसरे के कॉन्ग्रुएंट किस तरह से है? क्योंकि इसमें दो एंगल्स जो हैं वो इक्वल हैं, ये देखें, और एक हमारे पास साइड इसके दूसरी ट्राइंगल के इक्वल है। ठीक है, तो जब दो एंगल्स और एक साइड दूसरे ट्राइंगल के इसके बराबर होते हैं तो हम कहते हैं कि ये ट्राइंगल जो है कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो होप से अब आपको ये चीज़ क्लियर होगी। आगे मजीद भी क्वेश्चंस इस तरह के आएंगे तो हम मजीद इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास कि जिसमें वो कह रहा है इन फिगर यानी तस्वीर में द पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग इक्वल पार्ट्स इन अ पेयर ऑफ ट्राइंगल्स आर शोन। कह रहे कि करस्पॉन्डिंग इक्वल जो पार्ट्स हैं, मुतनाज़रा बराबर जो हिस्से हैं ट्राइंगल्स के, वो अशोन विद सिमिलर मार्किंग्स, एक जैसी मार्किंग के साथ उनको शो किया गया है, दिखाया गया है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है कि स्पेसिफाई द टू ट्राइंगल्स, अब आपने उन दो ट्राइंगल्स के बारे में बताना है कि विच बिकम कॉन्ग्रुएंट, जो कि कॉन्ग्रुएंट हो सकती हैं, यानी आपको बहुत सारी फिगर्स दी गई हैं, उसमें से आपने जो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं उनके बारे में बताना है। ठीक है, एंड आल्सो राइट दी, और फिर लिखें कॉन्ग्रुएंस ऑफ टू ट्राइंगल्स इन सिंबल्स फॉर्म, सिंबल फॉर्म में आपने इसको लिखना भी है। ठीक है, तो देखते हैं जी कौन कौन से ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं और किस वजह से हैं। ठीक है, तो बहुत सारी वजूहत होती हैं इसकी, वो सारी ही यहाँ पर क्वेश्चंस में आ जाएंगी। ठीक है, पोस्टुलेट्स होती हैं बहुत सारी, जैसे कि अगर तीनों साइडें इक्वल हों तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं, अगर तीनों एंगल्स इक्वल हों, तो अगर दो साइडें और एक एंगल हो, अगर दो एंगल और एक साइड हो, यानी दो ट्राइंगल्स की कॉमन, तो वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाती है। ठीक है, कैसे? अब आपको ये फिगर्स के थ्रू ही पता चलेगा। ठीक है, तो पहली जो हमारे पास पहला जोड़ा है वो कौन सा है, ये देख लें। अभी आपके सामने दो ट्राइंगल्स हैं, तो हम यहाँ सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखते हैं कि ट्राइंगल जो ए बी सी है, ट्राइंगल ए बी सी ये कॉन्ग्रुएंट है जी ट्राइंगल डी ई और एफ के। ठीक है, आपने इसकी तरतीब चेंज नहीं करनी है, अगर आप इस तरतीब आगे पीछे कर देंगे, उलट कर देंगे तो गलत हो जाएगा। देखें, इसकी तरतीब याद रखने का बहुत आसान तरीका है। यहाँ देखें कि हमारे पास ये जो एक लाइन है इस पर गिवन, ठीक है, ये देखें, ये आपके सामने ए बी पर एक ही लाइन यहाँ पर लगी हुई है, सिंबल से उसने कहा हुआ है कि हमने उनको रिप्रेजेंट किया हुआ है, जाहिर किया हुआ है, शो किया हुआ है। ठीक है, और इधर देखें तो आपके पास ये लाइन, एक लाइन यहाँ पर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो ए बी साइड है वो डी ई के इक्वल है। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको तरतीब से लिखा, यानी ए बी और डी ई देखें तरतीब से हैं। ठीक है, आगे देखें ई एफ में तीन लाइनें हैं, यहाँ पर आप देखें तो बी सी में तीन लाइनें हैं, तो देखें बी सी को हमने ये लिखा और ई एफ को हमने ये लिखा। ठीक है, तो इस तरतीब को आपने मद्देनज़र रखना है, तब आपका क्वेश्चन सही डिक्लेयर होगा। ठीक है, अब देखें अगर ये ऐसा है तो उसने खुद दे दिया है कि ये साइडें भी इक्वल हैं, तो हम लिख लेते हैं जी साइड कौन सी इक्वल है कि ए बी साइड डी ई के इक्वल है। ठीक है, यानी ए बी साइड जो है वो इक्वल टू डी ई है। ठीक है, इसी तरह से देखें तो बी सी साइड जो है वो
ये देखें बी सी साइड ये है ना, तो ये हमारे पास ई एफ है, ठीक है। तो यहाँ इसको लिख लेते हैं कि बी सी इक्वल टू साइड बी सी जो है वो बराबर है ई एफ के, ठीक है। और तीसरी भी हमारे पास साइड इक्वल है, जो कि क्या है हमारे पास ए सी है, डी एफ है, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं कि ए सी इक्वल टू डी एफ, ठीक है। अब तीन साइड्स हमारे पास इक्वल आ गई ना, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि एंगल की तरफ हमें जाने की ज़रूरत ही नहीं है, एंगल भी निकालें तो इक्वल हैं, लेकिन ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि हमारे पास जो साइड 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 पॉस्टुलेट होती है वो हमारे पास यहाँ पर फुलफिल हो रही है, ठीक है। तो एस 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 इज कंग्रुएंट टू साइड साइड साइड, ठीक है। तीनों साइडें इक्वल हो गई हैं, कंग्रुएंट हैं। तो हम कहेंगे कि सो द ट्राइंगल ए बी सी, triangle ABC is congruent to triangle DEF, ठीक है। ये हमने फाइंड आउट कर लिया, बहुत आसान है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, गौर से आपने देखना है जस्ट, ठीक है। अभी क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें हम इन दोनों को शो करते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है। देखें कैसे, सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं कि एक्स वाई जेड जो है ये कॉन्ग्रुएंट है जी, इज कॉन्ग्रुएंट टू ये ट्राइंगल है, ठीक है। इसका पीछे आपने साइन जरूर देना है कि ट्राइंगल एक्स वाई जेड इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। अब यहाँ पर क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक है। देखें हमने लिया है एक्स वाई जेड, ठीक है। तो यहाँ देखें ये खाली साइड है, ठीक है, यानी इस पर इस तरह का जो सिंबल यहाँ पर गिवन है यहाँ पर कोई नहीं है, ठीक है। आपने जो खाली साइड है वो लेनी है, ठीक है। तो देखें डी और एफ खाली साइड है ना, तो हम यहाँ लिखेंगे कि डी एंड एफ, एक चीज़ ये भी और दूसरी चीज़ देखें कि ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो आपने हमेशा परपेंडिकुलर लेना है, ठीक है, पहले अगर इस तरह की सिचुएशन होती है तो, ठीक है। अब तीसरी साइड हम ई लिखेंगे इसके साथ, ठीक है। डी एफ ई, डी ई एफ नहीं लिखना, गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि डी ई इधर से होके आ रहा है, ठीक है, और जबकि हमने इधर से आना है दूसरी परपेंडिकुलर वाली साइड से, ठीक है। अब ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, अब देखें कैसा। अब देखें जी सबसे पहले यहाँ पर कि एक्स जेड ये जो साइड है ये इस डी ई के इक्वल है ना, तो हम यहाँ इसको लिख लेते हैं, ठीक है। ये आपके पास इसमें भी शो है, ये देखें एक्स के साथ जेड आगे लिखा हुआ है और यहाँ भी डी के साथ ई जो है वो फासले पे है, ठीक है, दरमियान में एक है और भी चीज़, ठीक है। तो यहाँ पर इसको इसी तरह से इसी तरतीब से, ये लिखने का मकसद यही है कि आपको सारी चीज़ इसी में से समझ आ जाए, ठीक है। जस्ट आपने ऊपर देखना है और इसके मुताबिक लिख लेना है। तो हम यहाँ कहेंगे कि एक्स जेड जो इक्वल है ये साइड डी ई के, ठीक हो गया, एक साइड हमारे पास इक्वल आ गई। अब देखें दूसरी भी साइड आपके सामने है, यानी वाई जेड एफ ई के इक्वल है, ठीक है। इसको आपने देखना है वाई जेड एफ ई, ई एफ नहीं लिखना, ठीक है। तो वाई जेड इस तरह से तरतीब इसकी ठीक रहेगी और आपको समझने में आसानी होगी आगे भी, ठीक है। वाई जेड इक्वल टू एफ ई, ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब देखें दो चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं, तीसरी साइड का हमें नहीं पता कि इक्वल है या नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर अगर एंगल देखें, एंगल आप देखें वाई पर बनने वाला और एफ पर बनने वाला, तो ये दोनों 90 के हैं, ठीक है। तो हम यहाँ एंगल लिख लेते हैं कि एंगल मेजरमेंट ऑफ एंगल वाई इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल एफ, ठीक है। तो यहाँ इसको लिख लेते हैं कि सो ये कौन सी पोस्टुलेट है, देखें दो साइडें हैं और हमारे पास तीसरा एंगल है, ठीक है। तो एस एस ए यानी साइड साइड एंगल पोस्टुलेट है ये, ठीक है, जिसके मुताबिक साइड साइड और एंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं दूसरी ट्राइंगल के साइड साइड और एंगल के, ठीक है। तो सो हम यहाँ कह सकते हैं कि ट्राइंगल एक्स वाई जेड इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी एफ ई। तो होप सो ये चीज़ आपको अब क्लियर होगी, ठीक है। अब इस फिगर में देखें जी हमारे पास दो साइड्स सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट हैं, तो हम इसको यहाँ पर सबसे पहले ऊपर लिख लेते हैं जी कि जो ए बी साइड है वो इक्वल है जी सी डी के, ठीक है, यूँ लिख लिया। अब देखें
एंगल हम देखते हैं कौन कौन से हमारे पास सेम है, ठीक है। तो एंगल बी एंगल डी के इक्वल है, क्योंकि ये हमारे पास फिगर जो है वो पैरेललोग्राम की शक्ल में है ना, ठीक है। ओवरऑल आप इस फिगर को देखें तो, ठीक है। तो पैरेललोग्राम में ये होता है कि उसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो हमेशा सेम रहते हैं, यानी इसको देखें तो इसको, ठीक है। तो ये इसके इक्वल है इस तरह से, ठीक है। और अगर पैरेललोग्राम की शक्ल में इसको देखें तो ये जो अपोजिट एंगल्स हैं ये भी सेम रहेंगे और ये भी सेम रहेंगे आपस में, ठीक है। तो हम कहेंगे कि जो मेजरमेंट ऑफ एंगल बी है वो इक्वल है जी मेजरमेंट ऑफ एंगल डी के। और इसी तरह से एक और भी है हमारे पास, वो क्या, ए और सी भी, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ये भी इक्वल है मेजरमेंट ऑफ एंगल सी के, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दो एंगल्स और एक साइड हमारे पास बराबर है ना, तो हम यहाँ इसको लिख सकते हैं, ये हमारे पास एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंट टू एंगल साइड एंगल पोस्टुलेट है ये, ठीक है। तो हमने इसको यूँ लिख लिया, ट्राइंगल ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल सी डी ए के, ठीक है। तो ये हमने मालूम करना था, हमने देखना था कि कॉन्ग्रुएंसी कहाँ पर है, ठीक है। अब इस फिगर में देखें तो आपके पास ये जो पी और टी है ये भी इक्वल हैं, इसी तरह से नीचे देखें तो ये किसके इक्वल है, टी एस टी के, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पर देखें तो आर और टी है वो भी क्यू और टी के इक्वल है, ठीक है। और इसी तरह से हमारे पास तीसरी चीज़ हमारे पास यहाँ पर एंगल है, ठीक है, जो कि इक्वल क्या है, टी एंगल जो है ये देखें ये एंगल है, ठीक है, जिसको हम वर्टिकल एंगल भी कहते थे। तो ये एंगल हमारे पास इक्वल है, ठीक है। तो दो साइडें और एक हमारे पास इसकी इसका एंगल आ गया, ठीक है। तो जब ये तीनों इक्वल हैं तो इट मीन्स कि दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है। तो यहाँ इसको लिख लेते हैं। सबसे पहले देखें यहाँ पर आर टी जो है वो इक्वल है जी क्यू टी के, ये हमें गिवन है, एक एक लाइन दोनों पे लगी हुई है। इसके बाद देखें तो एंगल जो हमारे पास टी पे बन रहा है वो भी सेम है, लेकिन पहले साइड लिख लेते हैं यहाँ पर, वो क्या है कि पी टी ये जो साइड है ये भी एस टी के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं इसको कि पी टी साइड जो है ये किसके इक्वल है, यहाँ पर आपने लाइन लगानी है जिसका मतलब होता है साइड इक्वल है ये एस टी साइड के। और एंगल यहाँ पर बनने वाला मेजरमेंट ऑफ एंगल टी जो है वो दोनों साइड पे सेम है, मेजरमेंट ऑफ एंगल टी इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल टी, ठीक है। टी कॉमन है ना दोनों में, टी कॉमन है एंगल कॉमन नहीं है, नाम कॉमन है एंगल अलग अलग है। कैसे, ये देखें ये इसका अपना एंगल है और इसका अपना एंगल है ये, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे इसको, क्योंकि ये साइड एंगल और साइड पोस्टुलेट है, यानी उसके तहत हमने इसको इक्वल किया है। साइड देखी हमने, दो साइड्स इक्वल थी और एक एंगल, तो हम कहेंगे कि एस ए एस कंग्रुएंट टू एस ए और एस, ठीक है। और फिर उसके तहत हम लिख सकते हैं इसको ट्राइंगल पी क्यू टी, यहाँ लिख लेते हैं इसको, सो ट्राइंगल पी क्यू टी इज कंग्रुएंट टू ट्राइंगल, आप लिखेंगे यहाँ पर इसको एस आर टी, ठीक है। ये क्यों, ये मैं बताता हूँ, ट्राइंगल एस आर टी देखें कैसे कि यहाँ पर हमने जब इसको लिया पी क्यू टी को, तो हमने सिंपल लिया कि इस साइड से हमने नीचे आना है, ठीक है, इधर को। और पहले यहाँ पर कुछ नहीं है, खाली है ना ये, यानी इस पर कोई लाइन वगैरह नहीं लगी हुई, ठीक है। तो फिर हम एक की तरफ आए, यानी जहाँ पर एक लाइन लगी हुई थी, इस तरह से आपने इसको याद रखना है, ठीक है, बहुत आसान है ये। तो पी क्यू और टी लिया, अब हम हाल ही से आते हैं जी यहाँ पर, तो ये देखें ये खाली है ना, एस आर और टी एक की तरफ, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसको लिखना है, इसकी तरतीब नहीं उलटनी, तो इसका मतलब जो है वो बदल जाएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में वो कह रहा है कि इन फिगर में यानी शक्ल में आपको यहाँ पर वो ट्राइंगल आपको दे रहा है, ठीक है। ए बी सी एंड डी बी सी आर टू ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल हैं और ऑन अ कॉमन बेस बी सी जिनका कॉमन बेस है, एक लाइन है, ठीक है, सच दैट ए बी इक्वल टू डी सी, ए बी डी सी के इक्वल है, इस लाइन ये लाइन इसके इक्वल है, ठीक है, ए बी डी सी के, एंड वेयर ए एंड डी लाई ऑन दी सेम साइड ऑफ बी सी। अब ए और डी जो हैं वो एक ही साइड पे हैं बी सी के, ठीक है, इन ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल डी ए सी। अब ट्राइंगल ए डी बी में और डी ए सी में स्टेट दी
करस्पॉन्डिंग सो दैट अपने करस्पॉन्डिंग ने मुतनाजरा देखना है, यानी एक जैसी जो चीज़ें देखने वाली वो देखनी है। सो दैट ट्राइंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ए सी, के ट्राइंगल डी ए डी बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाए ट्राइंगल डी ए सी के, ठीक है। और देखें फिर वो कह रहा है कि विच कंडीशन डू यू यूज़, आप कौन सी कंडीशन यानी कौन सी पोस्टुलेट यूज़ करेंगे, इसके कहने का मतलब ये है, यानी साइड एंगल, साइड 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 जो भी आपने यूज़ करनी है वो भी बतानी है। टू एस्टेब्लिश द कॉन्ग्रुएंस, कॉन्ग्रुएंस को मुतमासल को कायम करने के लिए, ठीक है। तो कौन सी कंडीशन आप यूज़ करेंगे ये भी आप बताएंगे, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि इफ़ मेजरमेंट ऑफ एंगल डी सी ए इक्वल टू 40 डिग्री, अगर मेजरमेंट ऑफ एंगल डी सी ए 40 डिग्री है एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल बी ए डी इक्वल टू 100 डिग्री, और एंगल बी ए डी जो है वो 100 डिग्री है, तो फाइंड एंगल ए डी बी, अपने एंगल ए डी बी भी फाइंड करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप फिगर देखेंगे तभी आपको समझ आएगी कि क्या चीज़ें हैं, ठीक है। फिगर मैं लाता हूँ, फिर उसके बाद आपको समझाता हूँ कि उसने क्या क्या कहा हुआ है, फिर इसको हल करेंगे, ठीक है। अब देखें जी, यहाँ कुछ कंडीशंस और जो फिगर उसने दे रखी है वो हमने यहाँ पर लिख ली है, ठीक है। कंडीशंस मैंने लिख ली हैं और फिगर भी बना दी है, ठीक है। सबसे पहले वो हमें कह रहा है कि ट्राइंगल ए बी सी और डी बी सी जो है ये क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, तो बताएं कि कैसे, ठीक है। तो देखें ट्राइंगल, देखें ए बी सी कौन सी है, ठीक है। ये एक अलग से ट्राइंगल आपके पास मौजूद है, ठीक है। ये देखें ए बी और सी, ठीक है, ये एक ट्राइंगल है। अब देखें दूसरी क्या है हमारे पास, ट्राइंगल डी बी सी, तो डी बी सी कौन सी है, ये देखें डी बी एंड सी, ठीक है, ये हमारे पास सेकेंड ट्राइंगल है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि कॉन्ग्रुएंट कैसे हैं ये। सबसे पहले तो देखें कि इन दोनों में, ये देखें बी सी जो है ये क्या है, कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं इसको कि बी सी जो साइड है वो कॉन्ग्रुएंट है जी, यानी सेम है बी सी के, ठीक है। ये हमें फिगर को देखने से ही पता चल गया और उसने दिया भी हुआ है कि वो सेम बेस पर हैं, ठीक है। अब देखें इन दोनों ट्राइंगल्स में मज़ीद क्या मुमासलत है हमारे पास, ठीक है। तो देखें यहाँ पर ए और बी जो है ये देखें ये भी हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है, किसके, इसके। तो यहाँ ये भी लिख लेते हैं कि साइड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी सी, ठीक है, डी सी के ये कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। ये देखें ए बी ये है और डी सी ये है, ठीक है। इस तरह से हमने इसको तरतीब से भी लिख लिया। अब देखें यहाँ पर दो लाइनें फिर से लगी हुई हैं, यानी ये भी हमारे पास चीज़ गिवन है कि ये जो साइड है हमारी इस ट्राइंगल की और इसकी ये साइड जो है ये भी आपस में क्या है, इक्वल हैं, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेंगे इसको कि ए सी डी बी के इक्वल हैं, ठीक है। ए सी इक्वल टू या कॉन्ग्रुएंट टू डी बी, ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब हमारे पास तीनों साइड इक्वल आ गई ना, तो हम कहेंगे कि क्या है, तो ये हमारे पास एस 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 पोस्टुलेट है, ठीक है। तो हम इसको लिख भी सकते हैं कि एस 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 यानी साइड 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 कॉन्ग्रुएंट टू साइड साइड साइड, इस पोस्टुलेट के तहत हमने इसको सॉल्व किया, ठीक है। अब वो ट्राइंगल चेंज कर रहा है, ठीक है। तो ट्राइंगल चेंज कर रहा है, कौन सी ट्राइंगल ला रहा है, ए डी बी, ठीक है। पहले तो थी ना ए बी सी, अब वो कह रहा है कि ए डी बी होगी, ठीक है। तो ए डी बी कहाँ पर है, ये देखें ए डी और बी इधर को, ठीक है, इस तरह से कुछ कह रहा है। तो हम इसके मुताबिक इसको सॉल्व करेंगे अब, ठीक है। तो देखें नाउ ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल डी ए सी, ये आपके सामने ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, ए डी बी एंड डी ए सी, ये हमें दो चीज़ें मज़ीद हमें करनी है, ठीक है। अब देखें वो कह रहा है कि साबित करें कि ये भी कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है। ये देखें ट्राइंगल ए डी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ए सी, ये भी हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो अब चूंकि ए डी बी को देखें अगर आप, तो ए डी और बी, ठीक है, और इसी तरह से दूसरी को अगर आप देखें वो क्या है, डी ए सी, डी ए सी, तो इन दोनों में ये कॉमन क्या चीज़ है, ये देखें ए डी कॉमन है ना, यानी ए डी इक्वल टू ए डी है। तो हम कह सकते हैं कि पहली जो ट्राइंगल है वो हमारे पास ए डी है और दूसरा हमारे पास क्या है यहाँ पर डी ए है। तो हम कहेंगे कि ए डी डी ए के इक्वल है, ठीक है। यहाँ इसको नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। तो ए डी जो साइड है वो हमारे पास इक्वल है जी, या कॉन्ग्रुएंट है जी डी ए के,
ठीक है, एक चीज़ ये हो गई। अब देखें, अब इस साइड को देखें तो ये क्या है, डी बी, और इसके ऊपर आपके सामने ये दो लाइनें लगी हुई हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये ए साइड इसके बराबर है, ठीक है, ये जो साइड नीचे आ रही है, ठीक है, ए और सी के, ठीक है। तो यहाँ इसको लिख लेते हैं कि डी बी जो साइड है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, ठीक है, जैसे हमने ट्रायंगल देखनी है और लिख लेना है, ठीक है, वो भी कांग्रुएंट है जी किसके, या इक्वल है किसके, ए सी के, ठीक है। अब तीसरी देखते हैं जी, तीसरी साइड भी क्या इक्वल है। अब देखें ये साइड रह गई हमारे पास ए बी, और इधर क्या रहता है हमारे पास ये डी सी, ठीक है। तो देखें यहाँ पर भी ये इक्वल है या नहीं, तो देखें यस, बी ए बी सी डी के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ इसको भी लिख लेते हैं कि बी ए जो साइड है वो भी हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है जी सी एंड डी के, ठीक है। तो ये भी साइड 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 पोस्टुलेट होगी, तो हम यहाँ इसको लिख सकते हैं कि साइड 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 इज congruent टू साइड साइड साइड, यानी एस 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 पोस्टुलेट के तहत हमने इसको किया। ओके, अब बारी आती है जी एंगल की। सबसे पहले इसको मिटा के तो हम एंगल फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए वो कह रहा है कि मेजरमेंट ऑफ एंगल डी सी ए, ये हमारे 40 डिग्री है, बी ए डी 100 डिग्री है, तो ए डी भी मालूम करें, ठीक है। बहुत आसान है कि डी सी ए का क्या मतलब है, ये जो दरमियान में लिखा होता है ना एंगल, इस पर बन रहा होता है, ठीक है। तो एंगल हमारे पास सी, इसका मतलब है कितना है, 40 डिग्री है, ठीक है। तो सी पे बनने वाला एंगल कितना है, 40 डिग्री है। और इसी तरह से मेजरमेंट ऑफ एंगल बी ए डी, तो बी ए पे एंगल बन रहा है, ठीक है, दरमियान में क्या लिखा हुआ है, ए। तो यहाँ पर एंगल है जी हमारे पास 100 डिग्री का, ठीक है। तो ये जो एंगल है यहाँ पर ए पे बनने वाला, ये क्या है, 100 डिग्री है, ठीक है। तो हमें मालूम करना है ए डी बी, यानी डी पर जो बनने वाला एंगल है वो कितना होगा, डी पर यहाँ पर, ठीक है। तो अब ये बहुत इजी है कि तीन एंगल्स जो होते हैं ट्रायंगल के, उनका सम जो है वो 180 होता है। तो हम कह सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ एंगल डी सी ए, ठीक है, इन तीनों को हम लिख लेते हैं, डी सी ए प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल बी ए डी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल ए डी बी, ये क्या है, 180 डिग्री है, ये हमें पता है चीज़, ठीक है। तो हाँ, हम पीछे इसके 3 डॉट्स लगाते हैं, जिसका मतलब है कि वी नो दैट। अब देखें मेजरमेंट ऑफ एंगल डी सी ए है हमारे पास 40 डिग्री प्लस 100 डिग्री मेजरमेंट ऑफ बी ए डी है, ठीक है। तो नहीं मालूम अगर, तो वो ये है ए डी बी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो 100 प्लस 40 140 डिग्री प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल ए डी बी इक्वल टू 180 डिग्री। 180 में से 140 को माइनस कर देते हैं, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए डी बी इक्वल्स 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री, तो ये आएगा मेजरमेंट ऑफ एंगल ए डी बी इक्वल्स 40 डिग्री। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, आई होप सब आपको ये चीज़ क्लियर होगी। बहुत आसान है जी, कोई मुश्किल नहीं है। दो ट्राइंगल्स हैं, मुख्तलिफ तरह से उसने क्वेश्चन पूछा हुआ है, लेकिन कोई मुश्किल नहीं है। तीनों में साइड्स ही हमारे पास कॉन्ग्रुएंट आती हैं, और उसके बाद एंगल निकालना है, तो 180 में से उसको माइनस कर दें जो हमारे पास गिवन है। ओके, अब वो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग फिगर्स एज कॉन्ग्रुएंट, सिमिलर और नेदर, कि ये कॉन्ग्रुएंट हैं, सिमिलर हैं, या नेदर, या कुछ भी नहीं है, जो फिगर्स आपको दी जा रही हैं, ठीक है। तो 2-3 क्वेश्चन इसमें वो कर लेते हैं, ठीक है। तो पहली जो हमारे पास फिगर्स हैं वो क्या हैं, ये फिगर्स हैं, ठीक है। तो ये फिगर्स हैं सिमिलर, ठीक है। क्यों, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट होने के लिए शर्त है कि साइड भी बराबर हो और एंगल भी बराबर हो, ठीक है। यहाँ पर आपके पास एंगल तो सेम है, लेकिन आपके पास साइड सेम नहीं है। इसका मतलब ये कि शेप तो सिमिलर है, तो शेप सिमिलर है, तो इसका मतलब ये है कि ये फिगर सिमिलर है, ठीक है। तो हम यहाँ नीचे लिखेंगे द फिगर्स आर सिमिलर इन शेप बट
डिफरेंट इन साइज, सो दीज आर सिमिलर फिगर्स। ठीक है, ये लिखना है। अब नेक्स्ट देखें इसका ट्रू पार्ट। अब ये फिगर्स भी आपके पास सिमिलर ही हैं क्योंकि शेप में सिमिलर हैं एक दूसरे के। ठीक है, जबकि साइज में मुख्तलिफ हैं, तो इसका आंसर भी यही होगा। ठीक है, अब इसमें भी देखें तो आपके पास शेप सेम है लेकिन साइज डिफरेंट है। ठीक है, तो ये भी क्या है, सिमिलर फिगर्स ही हैं और इसका आंसर भी यही होगा। ठीक है, ये जो आपके सामने नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, अब वो क्वेश्चन 5 में कह रहा है कि आइडेंटिफाई दी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इन ट्राइंगल MNO एंड ट्राइंगल PQR। ट्राइंगल PQR MNO दो ट्राइंगल्स आपके पास हैं, तो करस्पॉन्डिंग मुतनाज़रा जो हिस्से हैं उनको आपने पहचानना है। ठीक है, तो कौन कौन से मुतनाज़रा हैं जी, करस्पॉन्डिंग हैं, तो वो हम देखते हैं जी। ठीक है, अब दोनों फिगर्स आपके सामने हैं, ये देखें, क्वेश्चन भी आपके सामने है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। देखें, जो सबसे पहले उसने कहा है MN, तो मुतनाज़रा ये होता है, करस्पॉन्डिंग ये होता है कि बिल्कुल उसी की तरह दिखाई देने वाला दूसरी फिगर में जो हिस्सा होगा उसको हम कहेंगे कि क्या है, करस्पॉन्डिंग है। ठीक है, तो ये करस्पॉन्डेंस का निशान है ये। ठीक है, करस्पॉन्डिंग होने का, करस्पॉन्डेंस होने का। ठीक है, अब देखें MN जो साइड है वो किसके करस्पॉन्डिंग है, तो देखें इसके सामने ये जो साइड है PQ। ठीक है, इसके है ना, तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि ये P और Q जो है इसके साइड के करस्पॉन्डिंग है। ठीक है, आगे देखें NO है, तो NO ये साइड है ना, तो ये किसके करस्पॉन्डिंग है, इसके, तो यहाँ हम लिखेंगे इसको ये Q एंड R। ठीक है, Q एंड R साइड के करस्पॉन्डिंग है ये। ठीक है, अब नीचे देखें तो PR है, PR देखें जी यहाँ पर क्या है, ये है PR। ठीक है, तो इसमें देखें तो ये MO के है। ठीक है, तो यहाँ इसको लिख लेते हैं कि MO। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि एंगल जो 1 है, ये देखें एंगल 1 ये है ना, तो ये किसके करस्पॉन्डिंग है, 4 के। ठीक है, तो यहाँ हम इसको लिख लेते हैं कि एंगल 4 के करस्पॉन्डिंग है ये एंगल। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन और एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। तो होप सो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव थी। अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।